एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। रोज वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी पार्टनर को लेके प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, 3। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ और ये भी प्रार्थना करती हूँ मैं ठाकुर जी से कि जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपने पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को समझे और उसमें आगे की तरफ ग्रोथ करें, ताकि इस लाइफ में जो कर्मों की वजह से उनको जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, वो चीज़ों से वो बाहर आ सके। और आप भी कोशिश करना कि जितना हो सके उतना आप गाय को चारा देना, दान पुण्य करना। दान पुण्य हमेशा ऐसे लोगों को करना चाहिए जो कि जरूरतमंद हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण है, पंडित है, चाहे वो बहुत अमीर है तो भी उसको दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कलयुग के साथ रूल्स भी बदल गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें चेंज हुई है तो उस हिसाब से खुद को भी बदलना पड़ता है थोड़ा बहुत। उन लोगों को आप दान पुण्य करें, दान दें उन लोगों को जो कि सही में जरूरतमंद है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए और ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी खुश रहो, अपने लाइफ के पर्पस को समझो। इस धरती पे आने का आपका जो मकसद है, डिवाइन ने जो आपको भेजा है इस धरती पे, वो क्यों भेजा है उसे आप समझें और अपनी जर्नी में आगे बढ़े और सक्सेस हो, सफल हो। ठीक है ना। चलो अब थर्ड पार्टी की रीडिंग कर लेते हैं। देखो, आज नया साल है और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करूं, क्योंकि पहले ही दिन थर्ड पार्टी की वीडियो लेके आना मुझे कुछ अजीब सा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं थर्ड पार्टी की वीडियो क्यों लेके आती हूँ। मैं इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप थर्ड पार्टी के फीलिंग्स क्या चल रही है और उसके माइंड में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों को जान सको। जानने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको लेके दुखी हो, परेशान हो। जानने का ये मतलब है कि आप अपनी लाइफ को फिर अपने हिसाब से जी सको। क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, क्या चल रहा है उनके बीच में, क्या चल रहा है उनके बीच में। जब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, जब दिमाग ये सोचता है ना, तो वो दूसरी जगह सोच ही नहीं पाता है कि हमको आगे क्या करना है, वहीं उलझ के रह जाता है। इसीलिए क्लियरिटी के लिए, आपके माइंड में क्लियरिटी के लिए थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ कि देखो वहाँ वहाँ ऐसा चल रहा है। अब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से स्टार्ट करो या अपने हिसाब से जो भी आगे बढ़ाना है या जो भी आप करना चाहते हो वो करो। वहाँ की स्थिति ये चल रही है। मेरा थर्ड पार्टी की रीडिंग लाने का यही पर्पस रहता है, ताकि आप वहाँ की जानकारी से अवगत रहो। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 ऑफ कप से कार्ड वेरीफाई कीजिए। ओके ओके ओके। पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर का रिलेशन है वो पूरी तरीके से कार्मिक है। ये बात आप बिल्कुल समझ लो कि वो रिश्ता पूरी तरीके से कार्मिक है। और कार्मिक रिश्ता होने के कारण ही इन दोनों के बीच में बार बार ये हार्ट ब्रेक वाली स्थिति आ जाती है। जे अगर चीजों को दोनों मिला के या थर्ड पार्टी अपने हिसाब से कैसे भी करके बैलेंस कर भी लेती है, तो भी थर्ड पार्टी के मन में हमेशा ये डर रहता है कि आपके पार्टनर आप थर्ड पार्टी को छोड़ के कहीं आपके पास ना आ जाए।
ये फीलिंग्स थर्ड पार्टी की हमेशा ही चलती रहती है। दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सभी जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स, उन सभी की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो सिर्फ मनी के लिए आई है या अपनी डिजायर कंप्लीट करने के लिए आई है, ये मैं नहीं बोलूँगी। इसमें से कुछ थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी है, परिवार भी है, और अदर रिलेशनशिप भी है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, रिश्तों के बीच में आ रहा है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, वो सारी सिचुएशन, वो सारे रिश्ते, वो सभी थर्ड पार्टी कहलाते हैं। तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि आपके पार्टनर के साथ तो रिलेशन में है ही सही, लेकिन साथ में अदर ऑप्शंस भी देख रही है। अदर ऑप्शंस देखने का जो मेन कारण दिखाई दे रहा है, वो अब वो आपके पार्टनर पे डिपेंड नहीं रहना चाहती है। जो 2025 आ रहा है, मैंने जैसे आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आने वाला ये जो 2025 है ना, ये बहुत उथल पुथल होगा, रिश्तों में भी उथल पुथल होगा, और दुनिया में भी उथल पुथल होगा। पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं। तो इसीलिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा अप डाउन रहेगी, विचार्स बहुत ज्यादा अप डाउन रहेंगे। ऐसी स्थिति में कोई ना फंसे, या जो ये जो उथल पुथल होने वाली है, इसके इससे आप प्रभावित नहीं हो, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें। सबसे सीधा तरीका आपको मैं समझा रही हूँ कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें। अगर आप कोई माला मंत्र चैंट करते हैं, वो चैंट करें। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करें। देखो, मेडिटेशन करने से एक रेमेडी भी होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब राहु की रेमेडी भी होती है, और जब राहु की रेमेडी होती है तो उससे केतु की भी रेमेडी अपने आप हो जाती है। मतलब कि अगर आप मेडिटेशन करते हो कंटिन्यू, आपके रूटीन में मेडिटेशन करना है, तो आप ये समझो कि आप अपने माइंड को शांत तो कर ही रहे हो, आपका इंट्यूशन लेवल तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट तो हो ही रहे हो, लेकिन साथ में मेडिटेशन करने से आपकी राहु और केतु की रेमेडी भी हो रही है। तो ये जो उपग्रह हैं, ये आपके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं, इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव, उनका प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से आपकी सेफ्टी होती है। तो फिलहाल थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है। थर्ड पार्टी की रीडिंग में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ साथ थर्ड पार्टी अदर ऑप्शंस में भी जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो अब आपके पार्टनर पर आश्रित नहीं रहना चाहती है। जहां से भी थर्ड पार्टी को अगर कुछ फायदा दिखाई दे रहा है, को ऐसा या उम्मीद भी बन रही है, तो वो अफकोर्स जाएगी, वो 100% जाएगी। कुछ की थर्ड पार्टी कल्पना कर रही है। कल्पना क्या कर रही है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ जाए जो कि उसकी लाइफ को तार दे, है ना, उसकी लाइफ को उतार, वो होता है ना कि उसकी लाइफ को बना दे, है ना, वो चीज दिखाई दे रही है। चलो और देख लेते हैं। ओके, थर्ड पार्टी के मन में क्या ख्याल आ रहा है कि मैंने किसी की फैमिली को बिगाड़ा है। हैप्पी फैमिली किसी की अगर थी, तो मैंने उस फैमिली को बिगाड़ा है। और बिगाड़ने के जो सोच रही है ना थर्ड पार्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफसोस जता रही है या दुखी हो रही है। अभी भी एक ध्रुव चेहरा या फिर मक्कारी भरा चेहरा थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है। जब वो बहुत ज्यादा लो एनर्जी में आती है थर्ड पार्टी, तब उसको ऐसा लगता है कि मेरी गलती जो मैंने करी है, किसी का घर उजाड़ा है, किसी का परिवार उजाड़ा है, मैंने ट्रू लवर्स को दूर किया है, अलग किया है, मैं बीच में जाके उन दोनों के बीच में दीवार बनी हूँ। जब वो बहुत ज्यादा लो एनर्जी में होती है, तब थर्ड पार्टी के ऐसे विचार आते हैं। लेकिन ईगो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी चाहे किसी का घर तोड़ दे, किसी का घर बिखेर दे, या फिर दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाए, या
कितना ही बुरा काम क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी उसके बाद भी थर्ड पार्टी को गिल्ट की एनर्जी नहीं आ रही है, क्योंकि वो अपनी एक सत्ता कायम करना चाहती है, वो अपना एक प्रभुत्व जमाना चाहती है। वो चाहती है कि सब मेरे अंडर में रहे, मैं सब पे रोब जता के रहूं। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। पैसा पैसा पैसा, ये तो घूम ही रहा है, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड पार्टी की है ही सही। अगर कोई पेरेंट्स से भी अगर रिलेशंस अगर थर्ड पार्टी में आ रहे हो, तो पेरेंट्स मतलब पैसा का सोच रहे हो तो ठीक है, और पैसे का नहीं भी सोच रहे हो तो भी उनके अंदर एक ये कह सकते हैं कि इच्छा तो है ही सही कि अ, अगर आपका पार्टनर आपके कहने में चलेंगे, या आपसे उनकी शादी हो जाएगी, या आपसे उनकी शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं, और वो चीज उनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है, जिसके कारण से वो अपने पर्पस तो नहीं बोलूंगी, जो अपना मकसद है उसको पूरा करने में आपको बाधा समझते हैं। किनको? मेरे व्यूवर्स को, जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनको बाधा समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ, आप उनकी लाइफ से बहुत दूर हो जाओ, ताकि थर्ड पार्टी का जो सोच रही है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए। और साथ में क्या सोच रही है थर्ड पार्टी? उसको ऐसा लग रहा है कि पहले थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे 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 रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लग गई, दूरियां आने लग गई, और बातें एक दूसरे से छुपाने लग गए। आपके पार्टनर भी अपनी बातें छुपाने लग गए, थर्ड पार्टी भी बातें छुपाने लग गई, और धीरे धीरे ये रिश्ता क्या हो रहा है, एंड की कगार पे जा रहा है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे रिश्ते की डेथ हो रही है, खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। चलो और देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। देखो, जैसे कि थर्ड पार्टी की लाइफ अभी बैलेंस में नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है, और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी की जो मेंटेलिटी है, जो थर्ड पार्टी की सोच है ना, वो सोच बहुत ज्यादा नीचे स्तर पे जा रही है, जिसके कारण से उसकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कहते हैं ना कि जैसा सोचेंगे वही होता है, तभी तो मैनिफेस्ट करने के लिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो थर्ड पार्टी भी जैसा दूसरों के लिए सोच रही है, जितना दूसरों के लिए बुरा सोचती है, उतना ही उसकी लाइफ में भी वो चीजें हो रही है। इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है थर्ड पार्टी, और बैलेंस खुद को करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बैलेंस करने के अंदर भी एक स्वार्थ दिखाई दे रहा है। कैसा स्वार्थ दिखाई दे रहा है? कि अगर मैं भगवान की पूजा करूंगी, अगर मैं शिव जी भगवान को जल चढ़ाऊंगी, अगर मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी, है ना, तो मेरे चीजें सही होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी विचार थर्ड पार्टी के आ रहे हैं। मतलब देखो, घंटी बजाना, जल चढ़ा देना, प्रसाद चढ़ा देना, ये एक बाहरी रूप होता है, लेकिन हम बिना ये सब करे भी डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, और सोल टू सोल कनेक्ट हो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है मंत्र चैंट करना, दिल से, आत्मा से, ठीक है ना, और साथ में मेडिटेशन करना। ये चीजें बिना हम घंटी बजाए, बिना हम प्रसाद चढ़ाए भी हम डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये चीजें किसको समझ में आती है? जो कि अ, इस चीजों को समझते हैं, जर्नी को समझते हैं, या जो डिवाइन गाइडेंस जर्नी में रहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग को समझते हैं, डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा कि अपने आप को जब पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत कर देते हैं, तब ये चीजें समझ में आती है। लेकिन जो ये सब कुछ नहीं कर रहा है, जो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, जो कि बस 3D वर्ल्ड में है, वो उसको क्या लगेगा? उसको तो यही लगेगा ना कि मैं प्रसाद चढ़ा दूंगी तो मेरे काम हो जाएंगे, मैं घंटी बजा दूंगी तो मेरे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। भगवान से जुड़ने के लिए
एक डीप कनेक्शन होना चाहिए। आप बिना घंटी बजाए भी भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं अगर आप डीप कनेक्शन करते हैं, डीप कनेक्शन अगर आपका है। और डीप कनेक्शन तभी होता है जब हम पूरी तरीके से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी के मन में क्या चलता है कि मुझे सिर्फ जीतना है, मुझे सिर्फ जीतना है, हार मुझे बर्दाश्त नहीं है। चाहे ये जीतने के लिए मुझे किसी भी फेज से गुजरना पड़े, चाहे मेरा कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे मैं कितना ही परेशान क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मुझे सिर्फ जीतना है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि ईगो तो दिखाई दे ही रहा है थर्ड पार्टी के अंदर। काम पे फोकस है, पूरी तरीके से काम पे फोकस है। वो काम पे फोकस होना इसलिए भी जरूरी है थर्ड पार्टी को कि अगर वो काम पे फोकस नहीं होगी तो फिर वो अपने पर्पस को, अपने डिजायर को कैसे फुलफिल करेगी। इसलिए अपने काम पे फोकस होना तो वैसे भी थर्ड पार्टी को बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि एक काम पे फोकस होना और एक काम को अच्छे से करना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो थर्ड पार्टी का क्या दिखाई दे रहा है कि वो अपने काम पे फोकस हो रही है, लेकिन इस होता है कि सुकून नहीं मिल रहा, स्थिरता नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि बेचैनी बहुत है। थर्ड पार्टी के मन में बेचैनी बहुत है। भला ही वो अपने काम को पूरा करने के लिए उस पर फोकस हो रही हो, लेकिन मन में सुकून, शांति, ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज्यादा बेचैन हो रही है, जिसके कारण से उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, डिवाइन मेरी सुन नहीं रहे हैं, या चीजें मेरे फेवर में नहीं हो रही है, या आने वाला कल कैसा होगा, इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही शब्द है कि इनसिक्योर फील कर रही है थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपने अंदर। और देख लेते हैं द लवर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए प्लीज, डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक्शन मोड में थर्ड पार्टी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। एक्शन मोड प्लस गुस्सा। गुस्सा इसलिए दिखाई दे रहा है कि जब काम बनते नहीं है तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आता ही है। तो थर्ड पार्टी को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो जब जब एक्शन लेना चाह रही है, जब जब वो चाह रही है कि मैं कुछ स्टेप उठाऊं ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं, या जो भी वो लाइफ में चाहती है वो चीजें उसे रिसीव हो सके, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। वो चाहती है कि सारी चीजें उसके फेवर में हो, सारे लोग उसके फेवर में हो। और जब वो उसके लिए वो एक्शन लेना चाहती है, लेकिन जब चीजें उसके फेवर में नहीं आती है तो उसको गुस्से वाली एनर्जी दिखाई देती है। बहुत ज्यादा फोकस है। किसके ऊपर फोकस है? आपके पार्टनर के ऊपर। पूरी तरीके से आपके पार्टनर पे नजर रखी जा रही है कि क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्या आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है। ये सारी जानकारी थर्ड पार्टी रखना चाह रही है। थर्ड पार्टी चाहे मन में उसके कुछ भी चले, लेकिन वो ऊपरी दिखावा हमेशा गिविंग नेचर में रहते दिखाती है कि भाई मैं गिविंग नेचर में हूँ, चाहे उसके मन में कुछ भी चले। जैसे कि कार्ड्स पहले निकला था कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को छुपाती है, लेकिन फोकस पूरा रखती है कि अगले की लाइफ में क्या हो रहा है। गिविंग नेचर में हो ऐसा वो शो करती है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर और आपका जो ट्रू लव है, जो आप दोनों का कनेक्शन है, वो कहीं मतलब आप दोनों कहीं एक ना हो जाओ, तो वो बीच में हर्डल बनती है। इसलिए कि आप दोनों एक ना हो जाओ, और आप दोनों अगर एक हो गए तो फिर थर्ड पार्टी का तो पत्ता वैसे ही साफ हो जाना है। और अगर उसका पत्ता साफ हो गया तो उसने जो इतना टाइम दिया है इस रिश्ते में, या इतना जो एफर्ट्स लगाए हैं अपनी डिजायर को फुलफिल करने में, तो फिर वो उसका क्या होगा? वो सब चीजें तो सब वेस्ट हो जाएगी ना, बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए जब जब आपके पार्टनर अगर आपके बारे में सोचते हैं, या आपकी कोई तारीफ कर देते हैं, या आपके पास आने की बात करते हैं, तो थर्ड पार्टी के मन में एक डर सा, भय सा पैदा हो जाता है, और वो आप दोनों के बीच में दीवार बनने की कोशिश करती है। तो ये तो थी थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी।
ठीक है ना। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी कब जाएगी? मैं 3 फाइल निकालूंगी, ठीक है ना। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। आप अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। मैं 3 इसलिए निकाली है क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके कर्मांश अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से थर्ड पार्टी कब जाएगी वो भी डिसाइड होता है। अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करें। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनकी लाइफ में से थर्ड पार्टी कब जाएगी। विद इन 5 मंथ, लगभग 5 महीने, 5 महीने और लगेंगे थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लाइफ से जाने के लिए। और इस बीच में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो चेक कर लेती हूँ। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 1, 2, 3, ठीक है। देखो, जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा था, लगभग 5 महीने लगेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी, लेकिन इस बीच आपको क्या करना है? एक तो आपको लो एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है ना। आपको भगवान पे भरोसा रखना है और अपने इमोशंस में बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि जो चीज भी आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके कर्म ही है या आपके पार्टनर के कर्म है जो ये चीजें फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि लो एनर्जी में नहीं रहना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रहना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म है। लेकिन जस्टिस आप ही को मिलेगा। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है कि जस्टिस आप ही को मिलेगा। विश्वास रखो, विश्वास आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। ओके, अप्रोक्स 8 वीक्स, 8 सप्ताह, ठीक है ना। लगभग, ये एक्यूरेट नहीं है टाइम फ्रेम, ये लगभग है, लगभग 8 महीने, ओ सॉरी सॉरी 8 सप्ताह, 8 वीक्स है ये, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, विश्वास रखना है खुद के ऊपर। इन 8 हफ्तों में आपकी जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा अप डाउन होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज वाली स्थिति में नहीं रहना है। एक भरोसा कायम करना है कि हाँ, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है ना। और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी स्किल्स को पहचानना है, जो भी आपके अंदर हुनर है आपको उसे निखारना होगा, ठीक है ना। जब आप सेल्फ लव में आएंगे, जब आप अपने स्किल्स को अपनी पहचान कर अगर उसमें आप वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका ये जो फेस है, जो ये डिवाइन जो चीजें आपको सिखाना चाहते हैं, वो समय जल्दी कंप्लीट होगा। और जितनी जल्दी कंप्लीट होगा आपके पार्टनर, उतनी ही जल्दी आएंगे, ठीक है ना। और देख लेते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव कराया है, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। ओके, इन 18 डेज, इन 18 डेज, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चुनी है, उसका चुनाव करा है, 18 डेज में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने के चांस बन रहे हैं, थर्ड पार्टी के जाने के योग बन रहे हैं। फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस देखना चाहूंगी। प्लीज कैन हेल्प मी, प्लीज कैन हेल्प मी, प्लीज कैन हेल्प मी। ओके, आपको स्थिर स्थिर मतलब होता है ना कि हैंग वाली स्थिति में नहीं आना है, ठीक है ना। अब वो हैंग वाली स्थिति में नहीं आना है, और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, बैलेंस में रखना है। इतना हाई आपके इमोशंस नहीं होने चाहिए
कि आप बार-बार उन्हीं चीज़ों को याद करो कि आपके साथ क्या छूट गया, क्या टूट गया, क्या दूर हो गया, ठीक है ना? आपके पार्टनर ने ऐसा धोखा दिया, आपको इतना रुलाया, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अगर आप ऐसी स्टक एनर्जी में रहोगे, बस पास्ट की बातों को याद करते रहोगे ना, तो चीज़ें इतनी जल्दी सही नहीं होगी, है ना? इतनी जल्दी चीज़ें सही होना तो दूर की बात है, चीज़ें और बिगड़ जाएगी। तो आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप इस एनर्जी से दूर रहते हो, तो आपकी लाइफ में जो लगभग 18 डेज़ बताए हैं, इसमें थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।